आज भी उस लड़की की आत्मा उस हॉस्टल में है। और इस सच्ची घटना पर है जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे सगे भाई के साथ हुआ। जो मेरा छोटा भाई है उसका नाम है उत्कर्ष, और वो अभी नवोदय में उसने एडमिशन लिया था, तो वहाँ हॉस्टल अलॉट होते हैं। तो उसको एक रूम मिला हुआ था जहाँ वो रहता था। कुछ दिन बीते और काफी अच्छे से उसकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने ना ही सोचा हो। जब उसने ये सब कुछ नहीं सोचा था, तो उसके साथ एक दिन ऐसा होता है, उसके सारे दोस्त रात को बैठे होते हैं और उस कमरे में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो सारे आपस में ऐसी स्टोरी सुना रहे होते हैं अपने बीते पल की। तो एक लड़का कहता है, अरे तुम्हें पता है कि ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, जिसमें कि वार्ड 3 है, उसमें एक लड़की रहती थी जिसने फांसी लगा ली और वो मर गई। ये सच्ची घटना पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे चाचा जी के लड़के ने, मतलब जो मेरा सगा भाई है, चाचा जी का लड़का है, उसे सगा भाई मानते हैं, हम सारे भाई एक साथ ही रहते हैं। तो उसको लगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा, अरे बहुत कुछ होता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। तो उस रात उन लोगों ने प्लान बनाया कि काश हम ऊपर जाके उस कमरे में देख के तो आए, क्या है उसमें, कोई नहीं रहता था। तो उन लोगों ने कहा चलो चलते हैं। वो निकले। वो जैसे ही ऊपर के लिए बढ़े, स्टेयर्स पे चढ़ ही रहे थे, उनको लगा कि कोई है ऊपर वाले फ्लोर पे, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। वो गर्ल्स हॉस्टल था और उसका रास्ता दूसरी साइड से था, पर इधर से भी चढ़ जाते थे शॉर्टकट लेकर। ठीक है। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, उन्होंने देखा कि नीचे से कोई लाइट मार रहा है, और वो वार्ड वार्ड मेंबर था, मतलब जो वहाँ का वार्डन नहीं होते, वार्डन, वो था। वो कहता है नीचे आओ, तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, अरे कहीं नहीं, हम तो ऊपर घूमने जा रहे थे। उसने कहा, ऊपर घूमने जा रहे थे तो ऊपर का रास्ता दूसरी तरफ से है, ये तो सेकंड फ्लोर का रास्ता है, तुम इधर कहाँ जा रहे हो। तो जब उसने ये कहा, तो मेरे चाचा जी का लड़का घबरा गया कि यार ये घर पे ना कह दे, पिटाई विटाई ना हो जाए मेरी, घर से पापा आ जाएंगे। और वो और लड़के थे, वो भी डर गए। वो नीचे आ गए, ये बात वहां टल गई। और फिर वो लोग अपना वापस से स्टार्टिंग कर दी। कुछ दिन बीते, फिर वही। उनको लगा कि यार एक बार घूम के तो आना चाहिए, ऐसा क्या है। वो जो पल था उनके लिए, वो बहकाने वाला था। उस रात के बाद जो उनके साथ हुआ, वो आज भी सहमे हुए हैं उस जगह से। उन्होंने हॉस्टल भी छोड़ दिया। ऐसा हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही उन्होंने सोचा कि चलो आज ऊपर जाया जाता है, तो वो वहां से निकले। और जैसे ही वो ऊपर के लिए निकले, उन्होंने स्टेयर्स चढ़ा और इस बार बैठे बैठे जा रहे थे, जिससे उसको दिखे ना वार्डन को। जब उनको वार्डन को वो नहीं दिखे, वो ऊपर पहुंच गए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। वो ऊपर पहुंचे, उन्होंने यू टर्न लिया और सीधा रास्ता था। 8वें 9वें नंबर का रूम था जिसमें वो रहती थी, लड़की जिसने फांसी लगाई थी। वो धीमे धीमे चलते गए, वो पहले रूम में देखते हुए गए, कुछ नहीं। दूसरे रूम में देखा, उसमें भी कुछ नहीं। तीसरे चौथे 5वें रूम पर जब वो पहुंचे, वो महसूस करते हैं जैसे कि अंदर कोई है। मेरे चाचा जी का लड़का डर गया। उसकी रूह सी थम गई थी कि ये हो क्या रहा है। यहाँ तो कोई रहता नहीं है, ना कोई ऊपर आता। यार मैं कहानी से बताते मैं डर जाता हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए। चलो कोई नहीं, मैं आगे बताता हूँ, जल्दी सुनाता हूँ फिर जो हो उसके साथ हुआ। उन्होंने देखा कि रूम का गेट खुला हुआ है। उन्होंने गेट खोला, उन्होंने कहा, अरे चलो अंदर चलते हैं। खुरापाती मेरे चाचा जी का लड़का था, उसके दोस्त भी काफी खुरापाती थे, वो अंदर घुस गए। जैसे ही उस कमरे में घुसे, उन्होंने जो देखा वो दहला देने वाला था। वो लड़की वहीं खड़ी थी। मेरे चाचा जी के लड़के वगैरह वो अक्के वक्के रह गए, उनकी रूह कांप गई कि ये हुआ क्या। उन्होंने कहा, तुम कौन हो। उस लड़की ने कहा, ये मेरा ही रूम है, तुम कौन हो। मेरे चाचा जी के लड़के की सांस निकल चुकी थी, बिल्कुल एकदम एंड पर थी। वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ। वो कहती है, मैंने तुम्हें पकड़ा कब है, लेकिन अब तुम जा नहीं सकते। उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे। वो भागने लगे। वो जैसे ही अपने उस गेट से निकले और कॉरिडोर में भागने लगे, वो देखते हैं कि वो सामने खड़ी है स्टेयर्स के पास। वो वापस गिर गए, और गिरने के बाद वो जमीन पर गिरते गिरते पीछे की तरफ भागने लगे। उन्होंने कहा, पीछे वाला रास्ता ले लेंगे। वो रात काफी गंभीर रात थी, रात के 1:30 बज रहा था। मतलब 1:30 ऐसे ही होता है, 1:30 हो रहे थे। भाई वो भागते हैं भागते हैं भागते हैं। मेरे चाची के लड़के घुटने छिल चुके थे, क्योंकि वो आगे भागते में सबसे आगे था। वो गिर गया और दोस्त उसके ऊपर गिरे थे। उसके बाद वो देखते हैं, तो जब वो उस पीछे वाली स्टेयर्स के पास पहुंच रहे होते हैं, सीढ़ियों के पास, तो देखते हैं कि वो सीढ़ियों के पास खड़ी है। वो कहता है, "अभी तो तुम वहां थी, यहाँ कैसे आ गई।" वो कहती है, इसीलिए तो यहाँ कोई नहीं आता, तुम क्यों आए। मेरे चाचा जी का लड़का सहम गया, डर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, हमें जाने दो। वो कहते, अब तुम नहीं जा सकते। उसने कहा, ऐसे कैसे नहीं जा सकते। भागे वो वापस। वो वापस पीछे को भाग रहे हैं।
उस कमरे में घुस गए। वो कमरे का गेट खुला हुआ था, उन्होंने गेट लगा लिया। उन्होंने कहा अब ये अंदर तो नहीं आएगी। 1 घंटा बीत गया। वो कहने लगे चलो उसका कमरा देखते हैं। उन्होंने देखा कि बेड था, एक उधर लेटर पड़ा था। उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो दहला देने वाला था, और वो लेटर ही किसी को नहीं मिला था। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो मेरे साथ रहती हैं, मेरी रूम पार्टनर्स, ये रोज मुझे परेशान करती हैं, रोज मेरे कपड़ों को काट देती हैं, कभी मुझे मारती हैं, कभी कुछ करती हैं। मैं इस चीज से तंग आ चुकी हूँ। कोई मेरी सुनता नहीं है, ना वार्डन सुनता, ना कोई सुनता। वार्डन खुद इन लड़कियों की बातों में आ चुका है और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की जा रही है यहाँ। इसके चलते मैं फांसी लगा रही हूँ। जब मेरे चाचा के लड़के ने ये सुना वो डर गया। उसने कहा अरे इसलिए इस बच्ची ने फांसी लगाई है। वो बाहर, खुद मेरा चाचा जी का लड़का बाहर निकला। उसने कहा तुम बताओ, मेरे पास अब ये कागज है, ये सच्चा ही है? वो कहते हैं हाँ, जिसमें लिखा है वो सच है। मेरे चाचा जी का लड़का और सहम गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि तुम्हें मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। उसने कहा कैसा इंसाफ दिलाओगे तुम? जब पुलिस ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, वो आज लड़कियां ऐसे ही खुले घूम रही हैं, तो तुम क्या इंसाफ दिलाओगे? वो वार्डन आज भी नीचे घूमता है। मेरे चाचा जी का लड़का कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, तुम बस कैसे भी करके हमें जाने दो। वो कहती है अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो क्या भरोसा है कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? मेरे चाचा जी के लड़के ने कहा, उसको बहुत वो था कि उसने कहा ये मेरी शर्ट है, इसको अपने पास रख लो, और इस शर्ट में मेरी ही स्मेल है। तुम जब चाहो मेरे पास पहुंच सकती हो इस शर्ट के दौरान, अगर मैंने आपको इंसाफ नहीं दिलाया तो। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उसने कहा ठीक है तुम शर्ट दे जाओ। उसने अपनी शर्ट रखी और उस लड़की के कमरे में बेड पर रख दी और वो वहां से चला गया। उसने नीचे आया, वो रात भर बैठे रहे, रात भर सोचते रहे, सुबह सुबह वो भागे भागे गए। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया, वो कागज चेक करा गया, वो लैब में भेजा गया, चेक करा गया उसी टाइम का है कि नहीं। हाँ वो उसी टाइम का था, वो 5-6 साल पुराना कागज था। उसके दौरान वो जो वार्डन था उसको फांसी हो गई। फांसी या फिर जो भी सजा थी उसको सजा मिल गई कि मेंटली टॉर्चर करने के ऊपर कोई एक्ट लगते होंगे। और वो मेरा चाचा जी का लड़का ऊपर गया, उस रूम में जाकर देखता है तो रूम में वो लड़की वहीं खड़ी थी और कोने की तरफ वो स्माइल कर रही थी। मेरे चाचा के लड़के ने शर्ट उठाई और वो नीचे आ गया, उस लड़की को इंसाफ मिल गया। ऐसे करके मेरे चाचा ने उस लड़की को इंसाफ मेरे चाचा के लड़के ने उस लड़की को इंसाफ दिलाया। और हाँ, कभी कुछ ऐसा हो तो आप उधर ना जाएं, काफी कुछ भी हो सकता है। वहां तो इंसाफ की बात थी, अर्थात मेरे चाचा जी का लड़का, उसके दोस्त मारे जा सकते थे। बहुत डरावना पल रहा। और ये वीडियो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने भाई बहनों को इस वीडियो को दिखा दे। अगर वो कहीं हॉस्टल में जाते हैं तो ऐसी गलती ना करें कि कहीं भी चले जाएं कि हाँ वहां फांसी लगाई तो घूम या नहीं, ऐसा कहीं नहीं जाना है। और अपनी सेफ्टी पूरी तरीके से रखें और इसको जल्दी से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों बहनों के बीच में। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। साइड में बहुत सारी वीडियो डली हुई है, जाकर जल्दी से देख लो। सारी रियल स्टोरीज है, सारी मेरे दोस्तों के साथ या मेरे साथ या मेरे परिवार वालों के साथ घटी हैं। और बाकी शेयर